In D block elements, we have to study about two important compounds, potassium dichromate and potassium permanganate. Alright, so we will see the preparation of potassium permanganate. D block elements में हमें दो important compounds के बारे में पढ़ने हैं, तो अभी हम पोटेशियम परमैंगनेट के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसके रिएक्शंस को हम याद कर सकते हैं। प्रिपरेशन में जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन, उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी चीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो हमें क्या बनाना है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला कैसा होता है, KMnO4। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है डार्क वायलेट कलर क्रिस्टल। In small quantity in water, it gives a pink solution. Okay, it gives a pink solution. तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ओर यूज करते हैं। ओर क्या होता है, ओर इज द मिनरल फ्रॉम वेयर वी कैन गेट मेटल्स कॉमर्शियली। सो द ओर विच वी यूज टू गेट Mn। Mn को पाने के लिए हम जो ओर यूज करते हैं वो है MnO2। इसका नेम है पायरोल्यूसाइट। पोटेशियम को पाने के लिए हम यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को मिलाने के लिए दोनों को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, फ्यूज करते हैं। सो व्हाट वी डू, वी अलाउ MnO2 एंड KOH टू गेट फ्यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दोनों को पिघलाते हैं, गलाते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा करने पे क्या होता है, ऐसा करने पे बनता है पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, K2MnO4। K2MnO4, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम मैंगनेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2, दिस इज -6, सो दिस विल बी -8, सो विल बी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए अभी लिख रहे हैं हम इसे। देन व्हाट वी विल डू, वी विल, व्हाट एल्स विल कम आउट, वाटर विल कम आउट। अब बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पे कितने Mn है, 1 Mn, वहां पे भी 1 Mn है। वहां पे कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, तो इसको 2 पोटेशियम कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 5, और इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 2 + 2 4। ठीक है, और ये 6 हो रहा है, तो 6 को 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऐसा करते नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे, MnO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें, इसको 2 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1O2 मॉलिक्यूल। यही हम चाहते थे कि ऐसा हो जाए। सो इट विल बिकम 2 K2MnO4 प्लस 2H2O। अब सारे आइटम्स बैलेंस्ड होने चाहिए। लेट अस सी, 2Mn 2Mn, 4K 4K, 4 ऑक्सीजन हियर, 4 ऑक्सीजन हियर, 8 ऑक्सीजन, 8 + 2 10 हियर, 8 ऑक्सीजन + 2 10 ऑक्सीजन। ये बैलेंस्ड हो गया। तो हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, यहां से हम बनाएंगे फिर दूसरा क्या, दिस वाज 1, दिस वाज आल्सो 1। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म है ये, बस ट्वाइस कर दिया इसको, है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया है बस। नेक्स्ट स्टेप 2, K2MnO4 को बनाना है MnO4 माइनस, यानी कि KMnO4। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना है, +6, इसका ऑक्सीडेशन कितना है, +7। कैलकुलेट कर देख सकते हैं, +1 + x -8 = 0, तो x विल बी इक्वल टू +7। यानी कि करना क्या है हमें,
व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज करने के लिए दो उपाय है हमारे पास, या फिर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट या रिएजेंट यूज करें जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, या फिर इसको एनोड से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ट्रीट दिस विद सम पॉजिटिव चार्ज, सो व्हाट विल हैपन, इट विल लूज सम इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म परमैंगनेट। सो वी विल सी बोथ द वेज। अगर हम इसे HCl से ट्रीट कर दें तो ये KMnO4 प्लस MnO2 बनाएगा और H2O निकलेगा और KCl निकल जाएगा। इसे बैलेंस करने के लिए चूंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये बन रहा है +4, तो ये है रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है किसी एक पर्टिकुलर एटम का ही, तो उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड से, या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, तो इसका आयनिक रिएक्शन को लेकर हम बैलेंस करना देखेंगे। यहां पे है MnO4 2- 2K को हटा दिया क्योंकि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है, टेक पार्ट सिर्फ मैग्नेट आयन कर रहा है। तो वी हैव टेकन K2MnO4, so MnO4 2- 2K को हटा दिया, 2K प्लस को हटा दिया, MnO4 रहा प्लस। एसिडिक मीडियम में ये खुद ब खुद डिस्प्रपोर्शनेशन करके MnO4 माइनस बन रहा है और MnO2 बन रहा है। वाटर वगैरह तो हम बैलेंसिंग करने के समय निकाल देंगे। अब बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ पे 2 Mn हो गए तो इसको 2 Mn करना पड़ेगा। 8 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 + 2 6। तो 2 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो 2H+ आ गए, तो 2H+ का मतलब यहाँ पे हमें 4H+ डालना पड़ेगा। 4H+ मीन्स और 4HCl। ये क्लोराइड जो है वो बाद में ये KCl के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, सो इट इज द बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। दिस MnO4 is nothing but KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसको कैसे याद करते हैं, याद करने के लिए पहला स्टेप, रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे, बनाना क्या है हमें, KMnO4। KMnO4 में इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ऑक्सीजन है, हवा से ऑक्सीजन मिल जाएगा। MnO2 कहां से मिलेगा, पायरोलूसाइट ओर से मिल जाएगा MnO2। ठीक है, ओर्स कैसे अवेलेबल होते हैं, ऑक्साइड ओर होते हैं या सल्फाइड ओर होते हैं। तो Mn का ऑक्साइड ओर ले लेते हैं MnO2, सिंपल। और पोटेशियम किस फॉर्म में लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो सब रॉ मटेरियल मिल गए हमें। ठीक है, तो अब इसका खिचड़ी बनाना है तो क्या करेंगे, हम दोनों को मिक्स करके फ्यूज कर देंगे, गला देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा KMnO4, बस एज सिंपल एज दैट। बाकी तो आयनिक रिएक्शन जैसे हम बैलेंस करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे बैलेंस करते हैं, वही बैलेंस करना ही है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, पायरोलूसाइड ले लिया, क्यों, क्योंकि हमें Mn चाहिए। KOH ले लिया क्योंकि हमें K चाहिए। एक OH और O मिलकर वाटर निकल जाएगा और K2MnO4 बनेगा। K2MnO4 जो है ये KMnO4 नहीं है, ये है K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट को हमें पर मैग्नेट में चेंज करना है, यानी कि इसे ऑक्सीडाइज करना है +6 से +7। तो इसे हम इलेक्ट्रोलिटिकली भी कर सकते हैं और रिएजेंट यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट यूज करना ज्यादा आसान है। तो इसमें हमने HCl डाल दिया तो ये अपने आप से डिस्प्रपोर्शनेट कर गया। डिस्प्रपोर्शनेट करके क्या बना, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस का मतलब क्या हुआ, ये माइनस तो ऐसे नहीं मिलेगा ना, चार्ज तो ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। और यहाँ पे 2K+ तो फ्री था ही सॉल्यूशन में, ये बन जाता है KMnO4।
ठीक है। बैलेंस कैसे किया, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर हाफ रिएक्शन मेथड से जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस किया इसको, ठीक है। बस इतना ही है। नेक्स्ट वी विल सी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट।